सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं दो इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है इन दोनों क्वेश्चन बनाने में। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा। बाकी सब तो ठीक लग रहा है, ये 11 अल्फा कुछ अलग ऑड सा लग रहा है ना। तो पहले हम लोग 3 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर एक ही बार इक्वेशन को लिख लेते हैं। उसके बाद कुछ सोचते हैं यार। अल्फ़ा क्यूब बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा क्यूब बनाने के लिए मुझे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका रूट्स अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 11 भी 0 होगा। तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अल्फ़ा क्यूब माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 11 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। हम लोग को 3 अल्फ़ा क्यूब बनाना था, तो 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 33 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। नाउ हम लोगों का 3 अल्फ़ा क्यूब और 3 अल्फ़ा स्क्वायर दोनों बन गया है। तो 3 अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू है माइनस 33 अल्फ़ा। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। हम लोग सेम चीज़ बीटा के साथ करते हैं। सो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 11 बीटा इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 2 बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 22 बीटा इज इक्वल टू 0, है ना। हम लोग को 2 बीटा क्यूब और 2 बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 बीटा स्क्वायर की इधर वैल्यू दी गई थी, फाइंड करनी थी। तो हम लोग इसका वैल्यू हो जाएगा 2 बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 22 बीटा। हमारा पहला इक्वेशन था माइनस 33 अल्फ़ा माइनस 22 बीटा, और प्लस में क्या था हमारा 11 अल्फ़ा। सो माइनस 33 अल्फ़ा माइनस 22 बीटा प्लस 11 अल्फ़ा, ये हो जाता है माइनस 22 अल्फ़ा माइनस 22 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 22 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा। सो एक लंबे सी इक्वेशन को हम लोगों ने कितना आराम से एक छोटा सा इक्वेशन में बना दिया। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग इधर से निकाल लेंगे। इधर से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। सो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू माइनस 22 आ जाएगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे एक ग्राफ का बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पे एक फिगर में दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, उसमें शो किया गया है। तो ग्राफ से ये पता चलता है हम लोग को कि हम लोग को पहले वैल्यू क्या इसकी फाइंड करनी है, ए अल्फ़ा। अब अल्फ़ा ए दोनों साथ में कौन से इक्वेशन में आते हैं, तो हम लोग को याद है प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है, डैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, है ना। तो सी बराबर ए अल्फ़ा बीटा, तो ए अल्फ़ा की वैल्यू सी बाई बीटा होगी। तो ए अल्फ़ा की वैल्यू सी बाई बीटा होगी। अब हम लोग को सी और बीटा दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यार, है ना, एक तो यहाँ पे इस ग्राफ में दिख रहा है कि एक तो रूट है 4, तो एक बीटा की वैल्यू तो 4 आ गई फ्रॉम ग्राफ, तो बीटा की वैल्यू 4 आ गई है। और सी की वैल्यू, सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, तो सी की वैल्यू फ्रॉम ग्राफ 2 आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ए अल्फ़ा की वैल्यू 2/4 डैट इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगी। एक काफ़ी डरावने दिखने वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत चुटकियों में सॉल्व करके रख दिया है, और आई होप इन द फॉलोइंग वीडियोज़ हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। सो प्लीज़ कीप seeing these videos and keep liking and subscribing to our channel.